हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक और जानकारी से भरे वीडियो में। आज के इस हाईटेक युग में हम अपने हाथों में जो स्मार्टफोन लिए घूमते हैं, उसकी सारी कमाल की शक्ति दरअसल एक बहुत छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े में छिपी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस नन्हे से सिम कार्ड की, जिसके बिना आपका लाखों का महंगा फ़ोन भी बस एक खाली डिब्बा बनकर रह जाता है। कल्पना कीजिए, अगर ये छोटा सा सिम कार्ड न हो तो न कोई कॉल कर पाएंगे, न इंटरनेट चलेगा, न व्हाट्सएप, न मैसेज, कुछ भी नहीं। आपका फ़ोन सिर्फ एक सुंदर सा ईंट बनकर रह जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये छोटा सा चमत्कार फैक्ट्री में कैसे बनता है? इसके अंदर वो जादुई चिप क्या है जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ देती है? आज हम इसी सफ़र को बहुत विस्तार से, आसान भाषा में और रोचक तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि एक साधारण प्लास्टिक का दाना कैसे आपके फ़ोन की जान बन जाता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं सिम कार्ड की बाहरी बॉडी की। बाहर से देखने में ये बिल्कुल साधारण प्लास्टिक का टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में इसे एक खास तरह के हाई क्वालिटी मटेरियल से तैयार किया जाता है, जिसका नाम है पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। फैक्ट्री में ये पीवीसी मटेरियल छोटे छोटे सफ़ेद दानों या ग्रैन्यूल्स के रूप में आता है। ये दाने इतने साफ और शुद्ध होते हैं कि इन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि इन्हीं से वो सिम कार्ड बनेगा जिसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अब इन सफ़ेद दानों में एक खास चीज़ मिलाई जाती है, मास्टर बैच। ये मास्टर बैच ही वो जादू है जो सिम कार्ड को उसका आकर्षक रंग देता है। कुछ सिम कार्ड सफ़ेद होते हैं, कुछ ग्रे, कुछ काले या फिर ब्रांड के हिसाब से अलग अलग रंगों में। जब ये दोनों चीज़ें पीवीसी ग्रैन्यूल्स और मास्टर बैच अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तब इन्हें एक विशाल और शक्तिशाली मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है। यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इतनी गर्मी में सख्त प्लास्टिक भी शहद की तरह पूरी तरह पिघलकर लिक्विड बन जाता है। ये पिघला हुआ प्लास्टिक अब तैयार है अगले चरण के लिए। इस पूरी प्रोसेस को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाता है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो और हर सिम कार्ड एक समान क्वालिटी का बने। अब पिघला हुआ प्लास्टिक मशीन से बाहर निकलता है और लंबी लंबी पतली पतली शीट्स का रूप ले लेता है। ये शीट्स बिल्कुल उतनी ही मोटाई की होती हैं जितनी आपके सिम कार्ड की होनी चाहिए, न ज़्यादा न कम। ये शीट्स देखने में लगभग पारदर्शी या हल्के रंग की होती हैं। इसके बाद फैक्ट्री का सबसे दिलचस्प और तेज़ हिस्सा शुरू होता है, ऑटोमेटिक कटिंग मशीन। ये मशीनें बेहद तेज़ी और सटीकता से काम करती हैं। ये प्लास्टिक शीट्स को एक एक करके सिम कार्ड के साइज़ में काटती चली जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि आजकल ज़्यादातर सिम कार्ड एक खास डिज़ाइन में कटे होते हैं। इसमें तीनों साइज़ एक साथ मिले होते हैं, मिनी सिम, माइक्रो सिम और नैनो सिम। इसलिए मशीन इस प्लास्टिक को इस तरह से काटती है कि आप आसानी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिम को तोड़कर छोटा या बड़ा कर सकें। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और कीमती हिस्से पर, जिसके बिना सिम कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, यानी वो चमकदार गोल्डन चिप। सिम कार्ड के बीच में जो सोने जैसी पीली प्लेट आप देखते हैं, वही इस पूरे कार्ड का असली दिमाग और दिल है। ये चिप्स फैक्ट्री में अलग से बनाई जाती हैं, आमतौर पर अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों में। इन चिप्स पर सिलिकॉन की एक बेहद पतली, महीन और जादुई परत चढ़ाई जाती है। ये सिलिकॉन वेफर इतना उन्नत होता है कि इसमें लाखों ट्रांजिस्टर और सर्किट समाये होते हैं। चिप तैयार होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर के ज़रिए इन चिप्स को प्रोग्राम किया जाता है। इसी प्रोग्रामिंग के अंदर आपका मोबाइल नंबर, आपकी पहचान, ऑपरेटर की डिटेल्स, नेटवर्क सेटिंग्स और बहुत सारी सुरक्षा जानकारी स्टोर की जाती है। जब चिप पूरी तरह तैयार हो जाती है तो उसे एक लंबे कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहाँ एक हाई-टेक CNC मशीन या ऑटोमेटेड रोबोटिक आर्म बहुत सावधानी और सटीकता से इन चिप्स को प्लास्टिक फ्रेम के अंदर फिट कर देती है। चिप को मजबूती से चिपकाने के लिए एक स्पेशल इंडस्ट्रियल ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, जो गर्मी, नमी और समय के साथ कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। इस तरह चिप हमेशा के लिए प्लास्टिक बॉडी के साथ जुड़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये छोटी सी चिप हमें मोबाइल टावर से कैसे जोड़ती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। सिम कार्ड के अंदर एक माइक्रो चिप होती है जो ICC-ID यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर तकनीक पर काम करती है। इसके अलावा हर सिम में एक खास IMSI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी।
ये IMSI नंबर आपकी पहचान की तरह काम करता है। जैसे ही आप सिम को फ़ोन में डालते हैं, फ़ोन सबसे पहले आसपास के मोबाइल टावर को सिग्नल भेजता है। सिम कार्ड तुरंत अपनी सारी जानकारी IMSI, ऑपरेटर डिटेल्स आदि टावर को भेज देता है। टावर इस जानकारी को वेरीफाई करता है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो टावर सिग्नल देता है और आपके फ़ोन में नेटवर्क आ जाता है। बस फिर आप कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। आजकल ज़्यादातर सिम कार्ड GSM तकनीक पर काम करते हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। GSM की वजह से आप कहीं भी घूमें, भारत हो या अमेरिका, यूरोप हो या जापान, आपका सिम आसानी से काम कर जाता है। इसके अलावा सिम में छोटी छोटी मेमोरी भी होती है, जहां आप कुछ ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स और पुराने SMS स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक साधारण प्लास्टिक के दाने से शुरू होकर आपके फ़ोन की जान बनने तक का पूरा सफ़र। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने सच में कितनी बड़ी तरक्की कर ली है कि एक छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े में अरबों खरबों लोगों की पहचान, नेटवर्क और डेटा समाया हुआ है। उम्मीद है कि आज आपको सिम कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके अंदर छिपी सीक्रेट्स और काम करने का तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपके फ़ोन में अभी किस कंपनी का सिम लगा हुआ है, जियो, एयरटेल, वी या कोई और।